सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश में दरअसल नई सरकार बनते ही चीन जो है अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश शुरू करता हुआ नजर आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि ढाका में चीनी राजदूत याओ वेन ने नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान और उनकी बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी को बीजिंग के समर्थन का ऐलान किया है। और जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है उनमें भारत के लिहाज के संवेदनशील तीस्ता नदी कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट और रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शामिल है। अब जहां एक तरफ भारत के खिलाफ बांग्लादेश जो बोलता नजर आता था, अब तारिक रहमान जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो है भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो कहा जा रहा है कि अच्छे होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश में अब चीन के जो राजदूत हैं उन्होंने ये कहा है कि ढाका और बीजिंग तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर लंबे समय से बात कर रहे हैं। ये इंतजार खत्म होने जा रहा है क्योंकि जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। अब ये कहा जा रहा है कि आखिर बांग्लादेश की धरती से चीन ने कौन सा बड़ा बयान दिया है और भारत के लिए क्यों ये चिंता का विषय है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निपुण आलमबायन जी, उनसे जानेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो ये चीन और बांग्लादेश की जो जुगलबंदी अब देखने को मिल रही है, क्या तारिक रहमान ने चीन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और चीन जो है अब वहां पर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, और भारत के लिए ये कितना बड़ा चिंता का विषय है? देखिए सोनम जी, निश्चित रूप से भारत के लिए तनाव का विषय बनता भी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो ऑलरेडी हमसे रिश्ते वैसे ही रखा जो 47 से बने हुए हैं, वैसे के वैसे ही हैं। और चीन का जो रिलेशन है हम सब जानते हैं, भले कितना भी चीन हमारे साथ दोस्ताना संबंध बनाने की बात करें, लेकिन रियलिटी यही है कि चीन के साथ कभी भी हमारे दोस्ताना संबंध बन ही नहीं पाते। कुछ ना कुछ एक जो ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है हम दोनों के बीच में, वो बन नहीं पाते। ऐसे में बांग्लादेश का बॉर्डर भी अगर हमारे साथ में क्या तनावपूर्ण होगा तो ये भारत के लिए निश्चित चिंता का विषय है। और अभी हम देख रहे हैं जो चीन के दूत हैं वो गए हैं बांग्लादेश में, जिस प्रकार से बातें की जा रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि चीन बांग्लादेश की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की ओर ले जाने का प्रयास है। यानी कि ये इस तरह की बात कही जाती है, जब हम स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि दो देशों के बीच में सबसे हाईएस्ट लेवल का आपका एंगेजमेंट देखने को मिलता है जब स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन होने लगे। और वो भी क्या कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि जितने भी आयाम हो सकते हैं उन सभी आयामों को लेकर चलने की बात हो रही है। बिल्कुल। और सर अगर मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं तो वो चिकन नेक पर बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने भारत का जो 7 सिस्टर्स है उन पर भी बयान दिया अपने विदाई भाषण में। लेकिन इसी बीच ये कहा जा रहा था कि तारिक रहमान आते हैं तो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो पटरी पर लौटते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब चिकन नेक पर कैसे ये भारत की टेंशन बढ़ाने वाला जो चीन का बयान है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो मैं एक्चुअली सोनम जी आपसे भी निवेदन करूंगा बिल्कुल कि हम आज के बाद उसको चिकन नेक नहीं कहेंगे। बिल्कुल सर, हम उसको सिलिगुड़ी कॉरिडोर ही कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भी माइंड में एक नेगेटिविटी आती है कि क्या वाकई में इतना कमजोर एरिया वो हमारा बन जाता है। हाँ, सिलिगुड़ी कॉरिडोर को ये चीन है या वेस्ट मीडिया है, सब लोग बोलते हैं ये चिकन नेक है, लेकिन हम उसको बहुत मजबूत कर रहे हैं। आप जानते भी होंगे कि ऑलरेडी चिकन नेक सिलिगुड़ी कॉरिडोर पर भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए हैं। अंडरग्राउंड भी हमने अपने नए नए टनल्स बना रहे हैं ताकि उसके माध्यम से हमारे नए नए रूट्स बन सके और हमको किसी तरह का वहां पर टेंशन ना हो। लेकिन ये बात फैक्ट है कि जब हम तीस्ता की बात करते हैं तो तीस्ता रिवर जो प्रोजेक्ट पूरा है ये नियर बाई सिलिगुड़ी कॉरिडोर आपको देखने को मिलेगा। तो जब वहां पर चीन अपनी एक्टिविटीज को चलाएगा और चीन के साथ जो बात हो रही है कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट टैप का, यानी कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट, जब हम कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं तो यानी कि बहुत सारे एरिया में कोऑपरेशन हमको वहां पर बांग्लादेश और चीन के बीच में देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से हमारे बॉर्डर के पास अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज होती है तो भारत के लिए चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि सिलिगुड़ी कॉरिडोर का हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस बनता है। और आपने कहा यूनुस, देखिए एक्चुअली क्या था कि हम तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट की बात करें तो जब शेख हसीना का दौर था, यानी कि शेख हसीना जब वहां पे पावर में थी यानी पीएम थी, तो तीस्ता के साथ में जो कोऑपरेशन चल रहा था भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा था। लेकिन जैसे यूनुस आते हैं तो यूनुस क्या करते हैं
तिस्ता का जो भी डील हमारे साथ चल रही थी उनको सबको पोस्टपोन कर वो चीन के साथ में एंगेजमेंट करते हैं। तो तारिक रहमान उसी ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि तारिक रहमान के बारे में कहा जा रहा था कि आएंगे तो भारत के संबंध अच्छे करेंगे, ऐसा माना भी जा रहा था। यहाँ तक कि हम देखें तो वहां पर जो विपक्ष है समय नादिर हसन, उसका भी कहना ये था कि भारत के काफी नजदीक है तारिक रहमान। लेकिन इस तरह का चीज होना, देखिए एक्चुअली क्या है, इन देशों का तारिक रहमान को भी अगर हटा दें तो थोड़ी देर आप देखिए कि जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज है, खासतौर से मैं जिक्र करता हूँ हमेशा श्रीलंका का, नेपाल का और बांग्लादेश का, यहाँ तीनों जगह हमेशा भारत के साथ बार्गेनिंग करने के लिए चीन या पाकिस्तान के फैक्टर को यूज करते हैं। पाकिस्तान का फैक्टर तो कोई बड़ा फैक्टर रहा नहीं है, लेकिन चीन के फैक्टर को हमेशा इन्होंने भारत के साथ बार्गेनिंग करने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया। अब देखिए तिस्ता का जो वोटर है उसकी जो शेयरिंग हमने अभी तक की हुई है वो शेयरिंग इन द फेवर ऑफ बांग्लादेश ही है, ताकि बांग्लादेश चीन की ओर न बढ़े। अब जिस प्रकार से हम जानते हैं गंगा वोटर टीटी को भी 30 साल पूरे होने वाले 2026 में, उसको लेकर भी हमारे दोबारा से क्या होंगे, टॉक्स होंगे। तो बांग्लादेश पहले से प्रेशर क्रिएट कर रहा है ताकि वो चीन को साथ लेकर गंगा का भी वोटर हमसे ज्यादा लेने का प्रयास करेगा और तिस्ता का भी जो वोटर शेयरिंग है वो ज्यादा हमसे लेने का प्रयास करेगा। बिल्कुल, और यहाँ पर सर वही है कि बांग्लादेश और जो चीन की जुगलबंदी है अब वो फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के काल में भी यही हुआ था। और आपने बताया कि कैसे भारत के लिए अब जो है ये टेंशन बढ़ाने वाली बात है, चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।